स्नेक प्लांट को घर में लगाना शुभ होता है या शुभ? अक्सर 90% लोग यही सवाल पूछते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई में घर की नकारात्मक ऊर्जा को ये हटाता है? क्या इसे बेडरूम में रखना सही होता है? और क्या ये सच में बिना किसी देखभाल के सालों तक जिंदा रहता है? तो आज इस वीडियो में हम स्नेक प्लांट की पूरी सच्चाई जानेंगे। वास्तु के अनुसार इसकी सही दिशा क्या होने वाली है? घर में रखना शुभ होता है या अशुभ होता है? इसके अलावा इसके फ़ायदे जानेंगे, पानी इसको कैसे देना है, मिट्टी कैसे देनी है, इसकी केयर कैसे करनी है और वो 90% लोग जो गलतियाँ इसके साथ करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहले जान लेते हैं कि स्नेक प्लांट होता क्या है। तो दोस्तों ये स्नेक प्लांट एक सैकुलेंट प्लांट होता है। इसके कई नामों से बुलाया जाता है। सेंसिटिवेरिया भी बोलते हैं इसको, मदर्स ऑफ टंग भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम इसको बुलाया जाता है। दोस्तों सेकुलेंट प्लांट इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं ना उसमें पानी स्टोर होता है, जिसकी वजह से इसको कई दिनों तक बिना पानी का भी ये रह जाता है, पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप नए गार्डनर हैं या बिगनर्स हैं और चाहे आपके पास समय नहीं है तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा विकल्प होता है और आपके गार्डन को, घर को पूरी तरीके से ये भर देगा और एक बार आपके गार्डन में आएगा फिर दोबारा जाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीपल होते जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या घर में स्नेक प्लांट लगाना शुभ है। तो जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार स्नेक प्लांट को घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी को कम करता है और पॉजिटिव एनर्जी को ये बढ़ाता है। कई लोग मानते हैं कि इसको सही स्थान पर रखने से वातावरण शांत भी रहता है और घर में खुशियाँ भी आती हैं, एक सुखद माहौल बना रहता है। दोस्तों वास्तु के अनुसार इसको आप दक्षिण पूर्वी दिशा में रख सकते हैं, इसको ड्राइंग रूम में रख सकते हैं और इसको मुख्य द्वार के पास भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह घर में आने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा को रोक देता है। लेकिन इसे हमेशा ऐसी जगह रखें जहां थोड़ी बहुत प्राकृतिक रोशनी आती हो। अंधेरे में आपको बिल्कुल नहीं रखना है, वहाँ रखना है जहाँ पे यहाँ हल्की फुल्की धूप आती हो, चाहे ब्राइट एरिया हो, उस जगह पर आपको इसको रखना है। अब हम बात करते हैं स्नेक प्लांट के फायदे के बारे में। दोस्तों स्नेक प्लांट ना कम देखभाल में भी सालों तक ये जीवित रहता है। इसको आप पानी नहीं देंगे तो भी ये बहुत आराम से सर्वाइव कर लेता है। घर में, ऑफिस में, दोनों जगह ये अपनी पौधे की से सुंदरता को बढ़ाता है और शुरुआती लोगों के लिए तो ये बेहतरीन पौधा होता है। जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए बहुत परफेक्ट ये पौधा होता है। कम रोशनी में भी बढ़ता है, बट आपको अंधेरे में नहीं रख देना है। कम रोशनी मतलब वहाँ ब्राइट लाइट आती हो और लंबे समय तक लिए बहुत हरा भरा रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या यह हवा को वाकई में साफ रखता है। तो इस पौधे को अक्सर लोग एयर प्योरीफाई प्लांट भी कहते हैं। इसको कुछ अध्यायों में इसको इंडोर हवा जो होती है ना उसकी गुणवत्ता सुधारने में इस पौधे को शामिल किया गया है। लेकिन केवल एक पौधा पूरे कमरे की हवा को पूरी तरीके से साफ नहीं कर सकता है, इसलिए इसे एक अच्छा इंडोर प्लांट ही समझे तो सही है, ना कि इसको एयर प्योरीफाई वाला। दोस्तों स्नेक प्लांट की एक खास बात यह है कि ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए इसको बेडरूम के लिए अच्छा माना जाता है इस प्लांट को, क्योंकि जो बेडरूम होता है ना उसमें ये जो हवाओं को क्या थोड़ा सा फ्रेश करने में मदद करता है। दोस्तों यही कारण है कि लोग स्नेक प्लांट को घर में रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो सजावटी पौधा होता ही होता है, एक बहुत खूबसूरत एयर प्योरीफाई प्लांट भी होता है जिसको घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अक्सर आप इसको देखेंगे कि कई जगह पे दुकानों में भी, मॉल्स में भी, चाहे घर पे, चाहे ऑफिस में, हर जगह इस प्लांट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कई सालों से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये पौधा, वरना पहले इतना लोकप्रिय नहीं था ये पौधा। बट इसकी जो खूबसूरती है ना उसकी वजह से और इसकी जो एयर प्योरीफाई वाला गुण है उसकी वजह से लोग इसको घर में रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे खास बात है ये है कि दोस्तों ये अपने आप इतना मल्टीपल हो जाता है ना कि आप एक बार अपने घर में इसको लेके आएंगे ना तो दोबारा आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत कम केयर में ये पौधा चलता है। और सबसे मतलब कि अच्छी बात ये है कि आप इसको आपके पास मिट्टी नहीं है ना तो आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और उससे ऊपर की आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, यानी कि इसकी पत्तियों से आप इसके बहुत सारे कटिंग तैयार कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा कटिंग लगाते समय थोड़ा-सा बहुत टाइम लग जाता है, तो वैसे आपको कटिंग लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पौधा है ना अपने आप में मल्टीपल होते जाता है, मतलब नए-नए पप्स निकालते जाता है और कुछ ही महीनों में पूरे गमले को ये भर देता है। फिर आप उसको डिवाइड करके आप अलग-अलग करके बहुत सारे इसके पौधे बना सकते हैं।
ये जो पौधा होता है ना, देखने में बहुत खूबसूरत होता है और हमारे घर के लिए बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, घर में खुशहाली रहती है और ये एक खूबसूरत देखने लायक बहुत ही ज़्यादा प्यारा पौधा होता है। तो आप इसको चाहें तो किसी रिलेटिव्स को गिफ्ट भी दे सकते हैं, मतलब आजकल इसको गिफ्ट भी दिया जाता है और अगर अपने रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये पौधा होता है, बहुत खूबसूरत पौधा होता है। एक सजावटी तौर पे ये एक इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छा है, इसको आप आउटडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आउटडोर रख रहे हैं ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि बहुत प्रॉपर इसको धूप में नहीं रखना है, मतलब बहुत तेज़ जो गर्मी वाली धूप होती है ना, चिलचिलाते हुए 1-2 बजे वाली धूप, वो इसको नहीं चाहिए होती है। धूप चाहिए पर इतनी कड़ी वाली धूप नहीं चाहिए, कम से कम 3-4 घंटे का धूप इसके लिए प्रॉपर है। और इसको इंडोर में अगर रख रहे हैं ना दोस्तों, तो कम से कम सप्ताह में 1-2 बार इसको आप धूप दिखा। दोस्तों इसकी बहुत सारी वेराइटियाँ अवेलेबल हैं। दोस्तों इसकी केयर की बात करें तो ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, एक परमानेंट प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा केयर ये नहीं मांगता है। फिर भी अगर हम इसकी केयर करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत ओवर वाटरिंग नहीं करना है, बहुत हल्की पानी में भी बहुत आराम से चल जाता है। जब ये पूरी तरीके से मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दीजिएगा और इसकी ड्रेनेज हमेशा चेक करते रहिएगा। ड्रेनेज होल होना चाहिए और ड्रेनेज वाली इसकी मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि इसमें इसकी जड़ें जो हो ना आराम से फैल सके, उसमें नए-नए पप्स निकल सकें। तो इस बात का आपको ध्यान देना है दोस्तों। और खाद वगैरह की बात करें तो महीने में आप वर्मिंग कंपोस्ट एक बार दे सकते हैं, चाहे सड़ी हुई गोबर की खाद दे सकते हैं। मतलब इस पौधे को नाइट्रोजन वाली खाद चाहिए होती है, क्योंकि इसमें तो फ्लावरिंग बहुत पुराना हो जाता है ये पौधा, तब फ्लावरिंग होती है, बट ऐसे ये सिर्फ पत्तियाँ ही रहती हैं। तो इसके लिए आप नाइट्रोजन वाली खाद इसको आप दे सकते हैं, महीने में 1 बार दे सकते हैं, नहीं तो उतनी भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती इसको खाद वगैरह की। दोस्तों जैसे कि अभी मानसून चल रहा है, तो इस समय आप इस पौधे को आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से ला सकते हैं, चाहे किसी फ्रेंड के यहाँ से भी ला सकते हैं। एक छोटा-सा भी पप्स लाएँगे ना, तो आराम से ये ग्रो हो जाता है। तो आप इसको डिवीज़न करके भी इसको बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी लीफ को कटिंग करके आप उससे भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसको मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है, यानी कि पत्तियों से ग्रो किया हुआ है। पत्तियों से लगाने के ये फ़ायदा होता है ना कि आप एक पत्ती को आधा करके जब लगाएँगे ना, तो एक साथ बहुत सारे उसमें प्लांट्स बन जाते हैं। मतलब कम से कम 5-6 पौधे एक सिर्फ़ एक पत्ती से तैयार हो जाएँगे। तो एक पत्ती से 5-6 पौधे, फिर दूसरे पत्ती से 5-6 पौधे, तो समझिए कि 10-12 पौधे हमारे सिर्फ़ एक पत्ती से ग्रो हो जाते हैं। और मैंने इसी तरह करके बहुत सारे मैंने पत्तियों से भी अपने प्लांट से ग्रो किए हुए हैं और पब से तो मैंने अलग-अलग करके लगाया ही हुआ है। अब हम बात करते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा कौन-सी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले कि पानी उन्हें डेली देते हैं, बल्कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा कि बिना ड्रेनेज वाले गमले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा है कि इसको अंधेरे कमरे में रख देते हैं, बल्कि इसको ब्राइट लाइट चाहिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि लो मेंटेनेंस प्लांट है तो आप इसको अंधेरे में रख देंगे तो ये चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी पौधे के लिए रोशनी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम भी अगर खाना खाते हैं तो उसमें हमको पूरी सारी चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस चावल आप दे दोगे तो बस उसी से पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों इस सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से हमारा सर्वाइव करेगा, लंबे समय तक चलेगा और मल्टीपल होते रहेगा। तो दोस्तों अगर आपके घर में स्नेक प्लांट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने साल पुराना है, और अगर अभी तक नहीं लगाया है तो जल्दी से आप इस मानसून में इस पौधे को लगा लीजिए। क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम में पौधे लगाने का ये समय है। तो आप नर्सरी से चाहे कहीं से भी आप लेके आएँ और पौधे ज़रूर लगाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके घर में कौन सी वैरायटी वाली स्नेक प्लांट है और कौन-कौन से प्लांट आप इस बार लगा रहे हैं इस बरसात में। अभी समय है कटिंग लगाने का, प्लांट्स लगाने का, तो आप लगा लीजिए, वरना फिर नहीं तो फिर आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि अगले मानसून का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसी मानसून में आप जो पौधे ऐड करना चाहते हैं अपने गार्डन में, अपने घर में, उसको ज़रूर ऐड करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।